नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th संस्कृत के नवम पाठ जिसका नाम है सूक्तयः के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को फिर से रिवाइज करने की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? तो इसका उत्तर है विद्या धनम, यानी विद्या रूपी धन ज्ञान देता है। प्रश्न नंबर खा है, विमूढ़ति कृदशी वाचम परित्यज्यति, यानी कि मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी का त्याग करता है? इसका उत्तर है धर्म प्रधाम, धर्मनिष्ठ वाणी का वह त्याग कर देता है। कौन? मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न नंबर गा है, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता। हिंदी में अर्थ है इस संसार में कौन नेत्रों वाली कही जाते हैं? इसका उत्तर है विद्वांसः, यानी कि विद्वान व्यक्ति नेत्रों वाले कहे जाते हैं। बाकी जो हमारे चेहरे पर आंख होती हैं वो तो केवल एक दिखावा है। प्रश्न नंबर घ, प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी बढ़कर कौन रक्षणीय है, अर्थात किसकी हमें रक्षा करनी चाहिए प्राणों से भी ज्यादा? इसका उत्तर है सदाचार। हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, अपने व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर डा है, आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कृदशम कर्मणा कुर्यात्। अपने कल्याण चाहने वाला व्यक्ति किस प्रकार के कर्म ना करे, यानी जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे किस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए? इसका उत्तर है अहितम, यानी बुरे काम और अकल्याणकारी काम उसे नहीं करने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, वाची किम भवेत। वाणी में क्या हो? इसका उत्तर है अवक्रता या फिर सरलता, यानी वाणी में सरलता होनी चाहिए। द्वितीय प्रश्न, स्थूल पदानि रेखांकित पदानि आधत्य प्रश्न निर्माणम करो। तो रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, और जो भी रेखांकित पद होंगे उसको हम आपको साथ के साथ बताते हुए चलेंगे बुक के अनुसार। तो पहले वाले प्रश्न में विद्वांस जो है रेखांकित पद है। इसमें बोला जा रहा है, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवंत कथ्यते, यानी संसार में विद्वान व्यक्ति ज्ञान चक्षुओं के द्वारा नेत्रवान कहे जाते हैं। ये इसका उत्तर है। अब इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका प्रश्न किस प्रकार बनेगा? संसार में कौन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा नेत्रवान कहे जाते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे संसारे के, ये मतलब होता है कौन, ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यते। इसके बाद खा प्रश्न है और इसके अंदर रेखांकित पद है सुताय, और इसमें हमसे बोला जा रहा है जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते, यानी पिता के द्वारा सुताय, सुताय मतलब पुत्र को बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा पिता के द्वारा किसे बचपन में विद्याधन दिया जाता है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनकेन कस्मे, कस्मे मतलब होता है किसे, शेषवे, शेषवे मतलब क्या होता है? शेषवे का मतलब होता है बचपन में विद्याधनम दीयते, यानी कि पिता के द्वारा किसे बचपन में विद्याधन दिया जाता है। प्रश्न गया है और इसके अंदर जो हमारा रेखांकित पद है वो है तत्वार्थस्य। यहाँ पे हम लगा देते हैं तत्वार्थस्य। तो यहाँ पे हम बोलेंगे तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं, तत्वार्थ का निर्णय विवेक से किया जाता है, विवेक से किया जाना चाहिए या फिर किया जा सकता है। तो इसका प्रश्न बनेगा किसका निर्णय विवेक से किया जा सकता है? तो हम यहाँ पे बनाएंगे कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। प्रश्न गा है और इसके अंदर हमारा रेखांकित पद है लोके। इसमें बोला जा रहा है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति,
यहाँ पर हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। धैर्यशाली व्यक्ति, लोके मतलब होता है संसार में, पराजय को प्राप्त नहीं करते। तो इसका प्रश्न बनेगा धैर्यशाली व्यक्ति कहां पर पराजय को प्राप्त नहीं करते। तो हम लिखेंगे धैर्यवान कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहां पर, परिभवम न प्राप्नोति। इसके बाद है हमारा, इसमें अगर हम रेखांकित पद देखें तो इसका होगा परेशान। इसमें बोला जा रहा है आत्म कल्याणम इच्छन परिशाम अनिष्टम न कुर्यात। परिशाम का मतलब होता है दूसरों के लिए। हिंदी में समझते हैं अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए अनिष्ट कार्य या अहित कार्य ना करे। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति किसके लिए अनिष्ट कार्य ना करे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आत्म कल्याणम इच्छन केशाम, केशाम का मतलब होता है किसके लिए या फिर किन के लिए, अनिष्टम न कुर्यात। अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है पाठात चित्वा अधोलिखितानाम श्लोकानाम अन्वयम उचित पदक्रमेण पूरयत। नीचे दिए गए श्लोकों को अन्वय में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें क्रम से पूरा कीजिए। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर को समझा था तो उसमें जो अन्वय थे उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहले देखेंगे पिता पुत्राय बाल्ये महंत विद्याधनम यक्षति अस्य पिता किम तपते पे इति युक्तः तत्कृतज्ञता। हिंदी में अर्थ समझते हैं पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है, इसके पिता ने क्या तप किया है, यह कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। इसके बाद है येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्व निर्णयः येन कृतं शक्य भवेत् सः विवेक इति इरितः। इसका हिंदी में अर्थ है जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेचन जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेक कहा गया है, अर्थात जिससे वक्ता की बातों का वास्तविक अर्थ, मन में के भाव, उचित अनुचित आदि का ज्ञान हो वही विवेक है। इसके बाद है यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात। हिंदी अर्थ है जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तथा अनेक सुखों की कामना इच्छा करता है वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य या बुरे कर्म कभी ना करे। और एक एक वर्ड के साथ हिंदी में ट्रांसलेट हमने एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था, तो आप इन तीनों को वहां पर आप फिर से देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है और इसमें हमसे बोला जा रहा है अधोलिखित तम उदाहरण द्रव्यम पठित्वा अन्येषां प्रश्ननामम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 3 हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने प्रस्तुत है और यहाँ पर यथा यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया है सत्या मधुरा चा वाणी का, सच्ची और मधुर वाणी कौन है। तो इसका उत्तर है धर्मप्रदा कर्म निष्ठ वाणी। अब हमें इसी के आधार पर बनाने हैं। का वाले में हमसे बोला जा रहा है धर्म प्रदाम वाचम का त्यजति, धर्मनिष्ठ वाणी को कौन त्यागता है। तो इसका उत्तर है विमूढ़धि, मूर्ख बुद्धि वाला या फिर मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ पुरुषः काम वाणी वदति। हिंदी अर्थ है मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी बोलता है। इसका उत्तर है पुरुषाम, कठोर वाणी बोलता है। प्रश्न नंबर क्या है मंदमतिः कृदशम फलम खादति, यानी कि मूर्ख व्यक्ति कैसा फल खाता है। इसका उत्तर है अक्वकमम, कठोर बिना पका हुआ या फिर कच्चा फल वो खाता है। सेकंड पार्ट। अब श्लोक 7 के आधार पर हमें इसके उत्तर देने हैं और श्लोक 7 हमारे सामने प्रस्तुत है और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बुद्धिमान नरः किम इच्छति, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है। आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण। और इसी के आधार पर का वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। क्रियंती सुखानि इच्छति, वह व्यक्ति कितने सुख चाहता है। उत्तर है प्रभुतानि, अनेक या फिर अत्यधिक सुख व्यक्ति चाहता है। प्रश्न का है सह कदापि किम ना कुर्यात, वह कभी भी क्या ना करे। उत्तर है
अहितम कर्म, बुरे कर्म वह कभी भी ना करे। गा है सह केभ्य अहितम न कुर्यात, वह किसके लिए बुरे कर्म ना करे। उत्तर है परेभ्य, दूसरों के लिए वह बुरे कर्म ना करे। प्रश्न 5, इसमें हमसे बोला जा रहा है मंजूषायाः तदव भावात्मक सुक्ति विचित्य अधोलिखित कथानानाम समक्षम लिखत। यहाँ पर हमें मंजूषा दे रखी है और इसमें बोला जा रहा है मंजूषा से कथनों के अनुसार सुक्तियां चुनकर लिखिए। तो पहला है हमारा विद्याधनम महंत, यानी कि विद्याधन महान होता है, तो इसके लिए बनेगा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। दूसरा है विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलमित रद धनम, यानी कि विद्या रूपी धन श्रेष्ठ धन है, इसके अतिरिक्त कोई भी धन नहीं है। खा है हमारा आचारः प्रथमो धर्मः, श्रेष्ठ आचरण ही प्रथम धर्म है, तो इसके लिए बनेगा आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत, यानी कि श्रेष्ठ आचरण से युक्त व्यक्ति, श्रेष्ठ आचरण वाला ही सभी फलों का भोग करता है, हर प्रकार के फल उसको मिलते हैं। दूसरा है आचार्य प्रभोवो धर्म संतश्चाचार लक्षणः, आचरण से ही धर्म उत्पन्न होता है और संत अच्छे आचरण के लक्षणों वाले होते हैं, यानी श्रेष्ठ आचरण वाले संतों का लक्षण होता है। श्रेष्ठ आचरण जो होता है वही क्या होता है, संतों का लक्षण होता है। इसके बाद कहा है चित्ते वाची चा अवक्रता एवं समत्वम, मन और वाणी में सरलता ही समत्व है, इसके लिए बनेगा मनसी एकम वचसी एकम कर्माणि एकम महात्मान, यानी कि महात्माओं के मन में, वाणी में, वचन में और कर्म में एक ही बात रहती है, अर्थात महात्माओं का मन, कर्म और वचन एक ही समान होता है। ऐसा नहीं होता कि मन में कुछ और होता है और बोली में कुछ और। इसके बाद है हमारा सम वो मनासी जानताम, हम सबके मन एक जैसे हों। प्रश्न 6a, इसमें हमसे बोला जा रहा है अधोलिखितम उदाहरण द्रव्यम पठित्वा अन्येषाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी दिए गए शब्दों के विलोम शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। ये हमारे सामने यहाँ पर कोष्टक हैं और इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो शब्द है हमारे पक्वः, यानी कि पका हुआ, इसका विलोम शब्द बनेगा अपक्वः, यानी कच्चा जो पका हुआ ना हो। खा है विमूढ़धिः, यानी कि मूर्ख व्यक्ति, इसका विलोम बनेगा सुधिः, यानी कि विद्वान व्यक्ति। गा कातरः, कातरः का मतलब होता है डरपोक। अकातरः निडर, यानी कि डरपोक ना हो वो क्या होता है, अकातरः कहलाता है। इसके बाद है कृतज्ञता, यानी किए हुए उपकार को मानने का भाव। इसके बाद है कृतघ्नता, यानी कि किए हुए उपकार को ना मानने का भाव। जो हमारा भाव होता है, अगर किसी ने हम पे उपकार किया है तो उसको अगर हम मानते हैं तो क्या कहलाता है, कृतज्ञता कहलाता है। इसके बाद डा है हमारा आलस्यम, यानी कि आलस, और इसका विलोम होता है उद्योग, यानी कि परिश्रम। चा पुरुषः कठोर, कोमला कोमल मधुर। अगला प्रश्न अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थका शब्द मंजूषायाः चित्वा लिखन्त्यां, नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द मंजूषा से चुनकर लिखिए। मंजूषा यहाँ पर है हमारी और इससे हमें चुनकर लिखने हैं। तो पहला है प्रभुतम, इसका अर्थ होता है अनेक या फिर अत्यधिक, तो इसके लिए है भूरि, विपुलम, बहु। खा है हमारा श्रेयः, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल्याण, इसके लिए बनेगा शुभम कल्याणम शिवम। गा चित्तम, इसका मन होता है मन, और इसके लिए बनेंगे मनः मानसम चेतः। कहा है सभा, सभा का मतलब सभा ही होता है और बनेगा संसद, सभा, परिषद। डा चक्षुण आंखें, नयनम लोचनम नेत्रम। चाहे मुखम, यानी कि मुंह, मुख, इसके लिए बनेगा वदनम आननम वक्त्रम। प्रश्न नंबर 7,
अधस्ताद समास विग्रह दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठाधाने दीयन्ताम। नीचे समास विग्रह दिए हुए हैं, उनका समस्त पद लिखिए। पहला है हमारा तत्वार्थस्य निर्णयः, इसका होगा तत्वार्थ निर्णयः। तत्वार्थ का निर्णय का है वाचीपटुः, इसका होगा वाक्यपटु अर्थात बोलने में चतुर। गा है धर्मप्रद दाति इति दाम, इसके लिए बनेगा धर्म प्रधानम, धर्म को प्रदान करता है उसे। गा है नकातरः, इसका बनेगा अकातरः, जो डरपोक ना हो, जो निडर हो। डा है नाहितम, इसके लिए बनेगा अहितम, जो हित ना हो, जो कल्याणकारी ना हो। चा महान आत्मा ये शाम, महात्मानः, जिनकी आत्मा महान है। लास्ट है विमूढ़ाधि यस्य सः, इसके लिए बनेगा विमूढ़ाधि, मूर्ख है जिसकी बुद्धि। सो गाइस, इसी के साथ हमारे सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।